हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2012 में। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आपसे कक्षा 6 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों की भी बेहतर तैयारी हो सके और आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे, यदि आप लोगों को आता है तो। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा और इसे मुझसे पहले आप लोगों को करके बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चलिए कलर में चेंज कर लेता हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपए लगाए। यदि उसे बेचने पर 20% का लाभ पाना चाहता है तो मकान का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, क्या बताया गया है, मकान खरीदा कितने में, खरीदा है 2 लाख रुपए में, तो जो खरीदा है वो क्या हो गया बच्चों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया इसका, तो देखिए 2 लाख रुपए इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य 2 लाख रुपए हुआ। तो इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि मरम्मत पर कितने खर्चा करे हैं, तो मरम्मत पे खर्चा करे हैं 50,000। देखिए, मरम्मत पर खर्च देखते हैं, मरम्मत पर खर्च कितना किया इसने, 50,000 इसने मरम्मत पर खर्च किया। तो आप देखिए, इसे यह मकान कितने में पड़ा, 2 लाख रुपए में खरीदा और 50,000 रुपए उसमें और लगाए उसे सुधराने के लिए। तो कुल मिला के इसे यह मकान पूरा कितने रुपए में पड़ा, 2.5 लाख रुपए में पड़ा ना बच्चों। देखिए, 2 लाख तो इसने सामने से खरीदे हैं और 50,000 का उस पर और काम करा लेता है, तो कितने रुपए लगा दिए कुल मिला के। तो देखिए, इसका कुल खर्च जो आया है यदि हम देखें तो यह आया है इसका 2.5 लाख रुपए। कितना आया है, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए इसे, मतलब यह मकान इतने में पड़ा है। ठीक, तो ये इसके लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य। इसके लिए क्रय मूल्य क्या हुआ, तो यहां पर हम इसे क्रय मूल्य ना मानकर क्रय मूल्य किसे मानेंगे बच्चों, इसे मानेंगे, 2,50,000 को आप क्रय मूल्य मानेंगे। यह इसका नगद मूल्य था, यह इसका नगद मूल्य इतना दिया था। मरम्मत पे खर्चा किया 50,000, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 2,50,000। आगे देखिए आप क्या कह रहा है, क्या इसे 20% लाभ पाना चाहता है, अभी बेचना चाहता है। ठीक है, ये बना लिया। अब इसके बाद क्या चाहता है, इसे बेचना चाहता है और कितना लाभ पाना चाहता है, 20% लाभ पाना चाहता है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन ये रहा और इस पर 20% लाभ पाना चाहता है। तो ये जो राशि ये 100% है। कोई भी क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, 100% होता है। अब इस पर 20% राशि लाभ पाना चाहता है, तो या तो आप इसका डायरेक्ट 120% निकालें या तो फिर 20% निकालकर इसमें जोड़ें। तो चलिए मैं 20% निकालकर इसमें आपको जोड़ना सिखाता हूं और 120% भी आपको निकालना सिखा दूंगा मैं। देखिए, इस पर 20% लाभ चाहता है तो इसका 20% लाभ चाहता है, यह आपने लिख लिए, और इसका 20% लाभ चाहता है तो 20%। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 20% सॉल्व करने पर क्या आएगा हमें यह पर देखना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यह आपने 2.5 लाख रुपए यहाँ लिख लिए और इसके बाद 20 जिसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है उसके बटे में क्या आता है, जब चिन्ह को हटाया जाता है तो बटे में आ जाता है 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 25 1 2 3 जीरो और यहाँ मल्टीप्लाई 2। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50 और 3 जीरो। तो देखिए कितना लाभ लेना चाहता है वो, 50,000 रुपए लाभ लेना चाहता है बच्चों। ठीक है, 2.5 लाख उसका क्रय मूल्य हुआ और 50,000 लाभ 20% एक्स्ट्रा लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब 50,000 का वो लाभ लेना चाहता है। तो उसे अपना मकान कितने में बेचना चाहिए, तो यह तो उसका क्रय मूल्य और यह उसका लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ, इन दोनों का योग। देखिए 2.5 लाख उसने खर्चा किए हैं मकान को तैयार करने में और 50,000 का लाभ कमाकर उसे बेचना चाहता है। तो 50,000 को हम 2.5 लाख में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए बच्चों। क्या आ जाएगा, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें राइट आंसर इसका, तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। विक्रय मूल्य जो होता है बच्चों, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था इसका, 2,50,000।
ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और लाभ कितना है बच्चों, 50,000 का है। तो कुल मिला के ये कितने की वस्तु हो गई, 3 लाख की वस्तु हो गई है। तो अब यहाँ पर आपको कौन से ऑप्शन में 3 लाख दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो काफी इजी क्वेश्चन है आप लोगों को। यदि बच्चों 2005 से लेकर 2005 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल मैथ्स के सॉल्यूशन देखना है। तो जितने भी पेपर हुए 2005 से लेकर 2021 तक के, इन सभी के मैथ्स के सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ वर्षों का, जैसे 2012 चल रहा है, 11 और 10 का अभी अपलोड करना रह गया है, वह भी कल तक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो पूरे पेपर यहाँ पर देखिए कितने ज्यादा पेपर हैं, 17 पेपर हैं, लगभग 16 से 17 पेपर हैं यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हें जरूर देखें आप प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है, इसे आपको देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश आप लोग करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, मैं इसे रफ कर देता हूं तब तक। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है उसे आप ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। उसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। बिस्कुट के कितने डब्बे खरीदे हैं, 4 डब्बे खरीदे हैं बिस्कुट के। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। प्रत्येक डिब्बे में कितने बिस्कुट है, 8 डब्बे, 8 बिस्कुट। तो अब देखिए कुल बिस्कुट कितने होंगे पहले देखेंगे हम। तो देखिए एक डिब्बा में कितने बिस्कुट है, 4 बिस्कुट। एक डब्बे में कितने बिस्कुट बच्चों, 4 बिस्कुट। एक डब्बे में 4 बिस्कुट है। तो अब यहां पर देखिए एक डिब्बे में 8 बिस्कुट है। यहां पर दिया गया है एक डब्बे में 8 बिस्कुट है, तो 8 बिस्कुट हम लिखते हैं। देखिए एक डब्बे में है 8 बिस्किट, ये देखिए 8 बिस्कुट है। अब आगे बोला ऐसे में उसने 4 डब्बे खरीदे, इसलिए 4 डिब्बे में कितने बिस्कुट होंगे। तो देखिए एक में 8 है तो 2 में 16 आ जाएंगे, 3 में 24 और 4 में 32। 4 डिब्बों में बिस्कुट कितने होंगे, तो देखिए 4 डिब्बे में हो जाएंगे 8 गुणा 4, इसका मतलब 32 बिस्किट। उसने कितने बिस्किट खरीदे, तो 32 बिस्किट खरीदे हैं। ठीक है, नंबर्स में बात कर ली जाए तो 32 बिस्किट खरीदे। आगे प्रश्न देखते हैं, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों, उसकी कक्षा में कितने स्टूडेंट है, 28 स्टूडेंट है ना। एक क्लास में जिसमें वो स्टडी करता है उसमें 28 स्टूडेंट है। प्रत्येक स्टूडेंट को एक बिस्कुट देने के बाद कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या बताता है। तो देखिए अब 32 बिस्कुट है, उसमें से 28 बच्चों को बांट दिया। 28 बच्चे हैं तो 28 बच्चों को बांट दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर उधार लेंगे हम, 10 में से 8 गई तो 4 और 3 में से यहाँ पर देखिए 2 बचा है। तो लास्ट में कितना बच रहा है, 4 बिस्कुट एक्स्ट्रा बच रहा है बच्चों। देखिए 32 बिस्कुट उसके पास टोटल उसने खरीद के लाया और 32 में से उसने 28 क्लास के स्टूडेंट्स में बांट दिया, तो उसके पास कितना बचा, 4 बचा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा समीकरण है जो इस बात को डिफाइन करता है कि यहाँ पर लास्ट में कितना बचा है, 4 बचा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से बिल्कुल सरल है, बिल्कुल। देखिए सबसे बढ़िया काम आपको देखना है, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 32। चलो देखते हैं। अब यहां देखेंगे आप तो लास्ट में आपका कितना बच रहा है, 4, ये भी आना चाहिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जिसे हल करने पर लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आएगा, वही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए कैसे, 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 32 माइनस 28। 32 में से 28 गया तो लास्ट में क्या आएगा, 4। और यही हमें लास्ट में लाना है कि कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। तो बचे हुए बिस्कुट कितने हैं, 4। तो देखिए इसे सॉल्व करने पर लास्ट में क्या आ रहा है, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्लियर नजर आने लगा होगा। इसे स्टार्ट करेंगे, मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए उसे हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अमृता अपने गृह कार्य को कब स्टार्ट करती है, 4:45 मिनट, 4:45 को।
कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है तो उसे कितने समय तक गृह कार्य किया। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, अमृता अपना गृह कार्य 4:40 को आरंभ करती है, कार्य समाप्त करने पर घड़ी की ओर देखती है तो उसने कितने समय तक कार्य किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही है। देखिए अमृता अपना गृह कार्य साय 4:45 को स्टार्ट करती है, कार्य समाप्त करने पर घड़ी की ओर देखती है, उसने कितने समय तक कार्य किया। तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसे हम छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई राशि नहीं दी गई है जिससे हम इसे सॉल्व कर सके। हाँ तो देखिए यहाँ पर किया जा सकता है, उस क्वेश्चन को यहाँ देखना था, रुकिए जरा थोड़ी सी गलती हो गई है, यह क्वेश्चन वहां होना चाहिए उस पेज पर। तो इसे हम इस पेज को हम ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर यह कैसे जाएगा तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर यह जाएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर नहीं, ये नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा है। चलिए देखिए यहीं से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कैसे करना है, देखिए अमृता ने अपना गृह कार्य कब स्टार्ट किया 4:45 को, ठीक है। अब घड़ी की ओर देख रही है तो देखिए घड़ी में कितनी बज रही है, ये रहा घड़ी का, आपको घड़ी में कितनी बज रही है यहाँ पर देखना। तो कितनी देर कार्य किया आपको ये बताना है। ये रही घड़ी आप लोगों की आंखों के सामने। देखिए उसने अपना गृह कार्य स्टार्ट किया, देखिए कार्य शुरू कब किया था ये आपको देखना बच्चों। तो कार्य शुरू किया था 4:45 को, कब शुरू किया था 4:45 को इसने अपना कार्य स्टार्ट किया था। और अभी देखिए घड़ी में कितनी बज रही है, तो आपको बताना है कि उसने कितने समय तक अपना कार्य स्टार्ट शुरू किया या कंप्लीट किया। तो देखिए 4:45 को, मतलब कि यहां अगर बात की जाए बच्चों तो 4:45 को उसने अपना कार्य स्टार्ट किया था। अभी कितना हो रहा है 5। देखिए यहाँ पर अभी कितनी बजी है, पहले तो आप घड़ी में देख लेंगे कि अभी बजी कितनी है। घड़ी में आप देख रही है तो ये कितनी बजी है, देखिए 5:35, 5:35 है। और काम ये कब स्टार्ट हुआ था 4:45 को स्टार्ट हुआ था। तो देखिए 4:45 को मैं आपको घड़ी बनाकर समझा देता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आप दो घड़ी देखेंगे, ठीक है, अभी आप दो घड़ी देखेंगे। तो चलिए मैं इसे भी रफ कर देता हूं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अभी कितनी बजी है 5:35 यहाँ पर हुए हैं, 5:35 घड़ी में हुए हैं। काम स्टार्ट करा 4:45 को। तो ये दो घड़ी बनाकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखिए काफी इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कितने हैं 12, 3, 6, 9, 4:45 पर, तो 4 यहाँ पर। तो देखिए 4:45 यह हो गया। 4:45 पर हुआ, तो यहाँ पर मैं 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है बच्चों। यहां पर आप देखेंगे तो 12, यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप देखिए क्या हो रहा है 4:45 को काम स्टार्ट हुआ। आप देखिए घड़ी क्या हुई, यहां से यह 15 मिनट घूमी, तो कितनी बज गई 4 बज गई। अब 15 मिनट देखिए, मिनट आप ही ऐड करते जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि कितनी देर काम हुआ है। 15 मिनट यहां पर काम हुआ है। अब यहां तक घड़ी आ गई, देखिए आप करेक्ट कितनी बज गई है 4 बज चुकी है, यहां पर घड़ी आ चुकी है, करेक्ट 4 बजी घड़ी आ गई। अब घड़ी और आगे चलती है बच्चों, तो यह घड़ी का बड़ा कांटा चलता है और कहां पर आ जाता है, यहां पर घूम के कहां तक आता है, यहां तक 7 तक। तो 35 मिनट और काम होता है, 35 मिनट और काम होता है। तो देखिए कुल मिला के यहाँ 35 घड़ी में देखिए तो कितनी बज रही है 5:35 बज रही है। तो यहां पर भी आप देखेंगे यह हो गया है। तो पहले 4 बजे थे, 4 से यह घड़ी आगे बढ़ी, तो यहां देखिए कितना आ गया है, 4 बजे थे, 4:45 को कार्य स्टार्ट किया था, पहले ही 4 बजे के बाद 4:45 को काम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर 5 बज गए थे, 5 बजे के बाद स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर 5 और 5 10 की 0 कैरिया है 1, 3 और 2 5, टोटल कितने मिनट काम किया है 50 मिनट। तो राइट आंसर क्या आएगा 50 मिनट। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग पेज पर हो गए। अगर आप लोगों को एक साथ देखने को मिलता है तो आप भी मुझसे पहले कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों को मुझसे पहले सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे और मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबर बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। देखिए उनकी कक्षा में क्या है
अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं, तो अधिकतम शब्द आएगा तो आप क्या निकालेंगे बच्चों, मैं हमेशा आपको बताता हूं HCF, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अधिकतम यदि आपसे पूछा जाए तो आप निकालेंगे HCF और न्यूनतम पूछा जाए तो क्या निकालेंगे LCM। तो यहां पर 75 और 60 का आपको क्या निकालना है बच्चों, HCF, क्योंकि यहां पर अधिकतम पूछा है इसलिए इसका आप क्या निकालेंगे HCF। अब HCF जब भाग विधि से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं भाग विधि से। देखिए ये रहा, अब हमें डिवाइड करना है तो देखिए 60 का टेबल आप 1 टाइम लेंगे, 2 टाइम में 120 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम आएगा यहाँ पर 60, माइनस करेंगे बच्चों तो देखिए 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1। अब इसे ही हम क्या बना लेंगे भाजक, और भाग किस में देंगे, जिससे पहले भाग दे रहे थे उसमें, पहले किससे भाग दे रहे थे 60 से, तो आप जो शेषफल आया उससे पहले जिसमें भाग दे रहे थे उससे भाग देंगे, तो 15 4 जा 60, तो यहां पर माइनस करेंगे तो देखिए कुछ नहीं बचा, तो वह नंबर जिससे डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है वही दी गई संख्याओं का क्या होता है बच्चों, LCM होता है, वही दी गई संख्याओं का क्या होता है LCM, तो HCF। तो इस संख्या का HCF क्या आया है, देखिए इसका HCF क्या आया, तो राइट आंसर आएगा आपका 15। तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है बच्चों। तो देखिए 60 रबड़ बांटना है तो सभी बच्चों को बराबर बराबर, किसी को भी एक भी ज्यादा नहीं, किसी को भी एक भी कम नहीं, तो 15 चुकू 60, 4 रबड़ सबको बांट दी। 75 पेंसिलें बांटना है तो 15 5 75, 5 पेंसिलें सबको बांट दी, ना एक कम ज्यादा हुई ना एक ज्यादा, किसी को भी कम भी नहीं मिली किसी को भी ज्यादा नहीं, तो बराबर बराबर बांटना था, प्रश्न में हमें दिया हुआ था। तो बराबर बांटने वाले प्रश्न जब भी आएंगे इस तरीके से आपको हमेशा HCF निकालना बच्चों, याद रखिएगा। अभी आगे और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ अधिकतम शब्द जहां नजर आ जाए तो समझ लीजिए HCF निकालना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, अभी मैंने आपको समझा भी दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में ही इसका आंसर लाने का तरीका मैंने बता दिया था आपको। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित होती है। अब यहाँ पर एक शब्द नजर आ रहा होगा आपको, छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी मतलब न्यूनतम, अभी अधिकतम होता है तो HCF, लास्ट क्वेश्चन निकाले हमने, और छोटी से छोटी मतलब क्या होता है न्यूनतम, तो न्यूनतम में क्या निकालते हैं बच्चों LCM, न्यूनतम में क्या निकालते हैं LCM। तो इन नंबर्स का आपको क्या निकालना है LCM निकालना है, 15, 25 और 30 का क्या निकालना है LCM। अब LCM निकालना है तो ये LCM निकालना हमने शुरू कर दिया, LCM हमें निकालना है तो जल्दी से आप मुझसे पहले LCM निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों, जल्दी से कोशिश ट्राई कीजिए, आप लोग मुझसे पहले कर पाते हैं या नहीं। चलिए हमें भी स्टार्ट करता हूँ। 2 से डिवाइड करना है, 2 के टेबल में 50 नहीं आता, 25 भी नहीं आता, लास्ट में 0 मतलब ये आता है, तो 2 1 जा 2, 3 में 2 गया तो 1 बचा, 2 5 जा 10। आप 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, 3 5 जा 15। आप देखिए 3 से भी कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर आप 5 से करेंगे तो देखिए 1 1 1। तो आप देखते हैं बच्चों LCM क्या आया है हमारा, जो LCM होगा वही हमारा आंसर भी होगा। तो देखिए LCM क्या होता है, जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं इनका आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आया हमारा 150, ऑप्शन नंबर 3 वह सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर 15, 25 और 30 से डिविजिबल होगा। छोटी से छोटी संख्या न्यूनतम मतलब की, तो आपको LCM निकालना होगा, और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, तो आपको क्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब अधिकतम, तो क्या निकालना HCF। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और इसे आप लोगों को मुझसे पहले कर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप जल्दी से देखेंगे और इसे मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आज ही आप कल वाले सेट में, जो लास्ट डे आपने सेट हमने हल कराया आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगर आपने वह वीडियो देखा होगा तो अब तक इसका आंसर भी आप ला चुके होंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 3 ट्रैफिक बत्तियां मतलब ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट के पश्चात चमकती है। पहली घंटे कितने पर 10 मिनट पर, दूसरी जो आपका ट्रैफिक लाइट है वो 15 मिनट पर, और थर्ड वाला 20 मिनट पर चमकता है। अब बोला गया है कि एक साथ वह प्रातः
इतने बजे चमकी थी। तो देखिए एक साथ कब चमकी थी, 6:10 पर मॉर्निंग में चमकी थी। तो अब एक साथ कब बजेगी, तो देख कब चमकेगी। तो देखिए जब भी आपको बेल वाले क्वेश्चन बच्चों, जैसे कि जो कोई घंटियां है, एक 10 मिनट में बजती है, एक 15 में, एक 20 में, या फिर ट्रैफिक लाइट है जैसे 10, 15, 20 मिनट में चमकते हैं। तो जब भी आपसे बेल वाले क्वेश्चन, घंटियों वाले क्वेश्चन और एक तरफ ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो यहाँ भी आप लोगों को एलसीएम निकालना है। तो चलिए किसका एलसीएम निकालेंगे, जो मिनट आपको दिए होते हैं 10, 15 और 20 मिनट। यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 5 जा 10, 15 इसके टेबल में नहीं आता, 2 1 जा 2 और 0। फिर 2 से करेंगे, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 15 भी इसके टेबल में नहीं आता, 2 5 जा 10। आप 3 से करेंगे, 5 3 5 जा 15 और 5 इसके टेबल में नहीं आता। 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एलसीएम चेक करते हैं बच्चों क्या आया। तो देखिए एलसीएम जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं, इन्हीं का आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम चेक करेंगे क्या आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब यहाँ देखिए ये यूनिट क्या में दिया आपको, जो क्वेश्चन में दिया है, तो मिनट में। तो ये क्या आया, 60 मिनट। आंसर क्या आया एलसीएम आपका, 60 मिनट। मतलब कि यह जो बत्तियां हैं 60 मिनट के बाद एक साथ जलेंगी। अब 60 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट बोले, या तो फिर आप इसे 1 घंटा बोलें, कि 1 घंटे के बाद यह जो बत्तियां हैं फिर से एक साथ जलेंगी। तो देखिए प्रातः में कितने बजे जली थी, 6:10 पर। अब 1 घंटे बाद, तो इधर वाला जो होता है ये आपका होता है घंटे का समय, और इधर वाला जो होता है ये होता है मिनट। तो घंटे को घंटे में जोड़ेंगे, मिनट को मिनट में, तो ये किधर जोड़ेंगे। तो अब देखिए 7:10 पर। अब यह एक साथ कब बजेगी, मॉर्निंग में 7:10 पर यह घंटियां फिर से एक साथ